चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। शेर ही क्यों है? कहीं इलेक्शन हुआ था क्या? चुनाव हुआ था क्या? क्या हुआ था भाई? यहाँ कोई राजा बनता है, मंत्री बनता है तो वोट डाले जाते हैं, उसके बाद उसको मंत्री मुख्यमंत्री जो भी बनाया जाए वो बनाया जाता है। तो जंगल में ऐसा क्या किया था कि उसको राजा घोषित कर दिया गया? भगवान कौन से आसन पर बैठते हैं? सिंहासन पर। मयूर आसन पर बैठते हैं क्या? हिरणासन पर बैठते हैं क्या? नहीं। क्यों? सिंहासन पर ही क्यों बैठते हैं? बड़ा रहस्य है इसमें। शेर ने जो जंगल का राज्य प्राप्त किया है वो अपनी शक्ति से किया है। किससे किया है? उसे किसी ने राजा बनाया नहीं है, उसने अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। भगवान सिंहासन पर बैठते हैं। भगवान ने मुक्ति का राज्य अपनी शक्ति से प्राप्त किया है, किसी दूसरे के बल पर प्राप्त नहीं किया है। भगवान कौन से आसन पर बैठते हैं? सिंहासन। चलिए, शेर शक्तिमान है। कैसा है? चर्चा छेढाला पर चल रही है कि सिंहाधिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। निगोद से निकलकर पृथ्वी जल अग्नि वायु कायिक आदि बने, फिर वहाँ से निकले तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बने, फिर वहाँ से निकले तो असैनी पंचेंद्री बने, फिर वहाँ से निकले तो शेर आदि की पर्याय में पहुँच गए। ने तो निबल पशु हति खाए भूर, तो दूसरे निर्बल पशुओं को खाया। क्या किया? खाया। दूसरों को सताया, दूसरों को पीड़ा दी। ताकत तो मिली है, शक्तिमान तो है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग दूसरों को सताने में किया, दूसरों को मारने में किया, दूसरों को पीड़ा देने में की, है ना। शेर तो बन गया, ताकत तो मिल गई, इस ताकत का उपयोग क्या कर रहे हैं? संसार में यही हो रहा। अकेले ये बात शेर की नहीं है, ये बात सबकी है, चारों गतियों में है। बड़े देवता छोटे देवताओं को सताते हैं, नारकी को मनुष्य को सताता है, बच्चे बच्चों को सताते हैं, एक देश दूसरे देश को सताता है, एक देश दूसरे देश को सतारा नहीं सतारा। वो कहाँ का युद्ध चल रहा था? यूक्रेन और रूस का, है ना। वो बंद हो गया, चल रहा है अभी। ये क्या है? एक शक्तिमान देश कमजोर देश को सता रहा है। एक शक्तिमान देश कमजोर देश को सता रहा है ना। एक पार्टी, मान लो ये कांग्रेस है, जनता है, भाजपा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को सता रही है। एक मोहल्ले वाले दूसरे मोहल्ले वालों को सता रहे हैं। चलो बाहर की बात तो दूर है, घर में क्या आप एक दूसरे को नहीं सता रहे हैं? घर में बड़ा भाई छोटे भाई को, मेरी बात मान, मैं बड़ा हूँ, मेरे इशारे पे चला कर, और ना तो फिर गुस्सा करेगा। देवरानी जेठानी यहाँ बैठी हैं, जेठानी कहती मेरी बात मान, मेरे हिसाब से चल, मैं बड़ी हूँ। देवरानी कहती बड़ी बनी रहे, मैं नहीं चलने वाली तेरे हिसाब से। छोटी ने बड़ी को सता दिया और बड़ी ने छोटी को सता दिया। बच्चे बच्चों को सता रहे हैं। यानी शक्ति तो मिली है, मगर इस शक्ति का उपयोग एक दूसरे को सताने में कर रहे हैं। और अकेले शेर ही नहीं सताता है, ऐसा नहीं कि अकेले शेर का तो नाम ले लिया है। एक दिन मैंने देखा कि एक चिड़िया
सुबह सुबह जो रात को जितने कीड़े गिरते हैं ना, हैं, रात को जो कीड़े उत्पन्न हुए बारिश के मौसम में सुबह सुबह गिरते हैं, उनकी शक्तिहीन हो जाती है, वो एकदम पड़ जाते हैं, वो उड़ नहीं पाते हैं सुबह का सूरज निकलते ही। और जब वो जमीन में पड़े होते हैं तो जितने कौआ, चिड़िया आदि जो पक्षी होते हैं ना, वो उन्हें आके खा जाते हैं। बोलिए ऐसा है या नहीं है? अच्छा, एक दिन मैंने खुद देखा कि इल्ली है, इल्ली जानते ना, वो जो चावल आदि में हो जाती, गेहूं आदि में हो जाती, सरारी, सरोरी, जो भी बोलते हो, सुरारी, सुरसुरी, हाँ अलग अलग बोलते हैं, जो भी जहाँ बोलते हो। तो चींटियाँ थी और वहाँ पर वो एक इल्ली वहाँ से निकल के जा रही थी। 2-4 चींटियाँ उस पर अटैक। अब वो जो चींटी के पास में जहर होता है, चींटी, मच्छर और बिच्छू, इनके पास में जहर होता है, भेड़ड़, इसमें सांप के पास और बिच्छू के पास ज़्यादा होता है, चींटी मच्छर आदि के पास में थोड़ा कम होता है, लेकिन इनके डंक में जहर होता है। तो वो जो चींटियाँ थी वो इस इल्ली पर अटैक किया और उस पर अपना डंक चुभो रही थी। वो इल्ली तड़फ रही है, पलटी खा रही है, बचने का प्रयास कर रही है और चींटियाँ उसे छोड़ नहीं रही हैं। बस देखने का नजरिया है, कहीं शक्ति ज़्यादा है तो किसी और जीव को सता रहे हैं। उस इल्ली से ज़्यादा चींटी की शक्ति है। इल्ली 2 इंद्री है, चींटी 3 इंद्री है। 2 इंद्री को 3 इंद्री वाले सता रहे हैं, 3 इंद्री को 4 इंद्री वाले सता रहे हैं, 4 इंद्री को 5 इंद्री वाले सता रहे हैं, 5 इंद्री को 5 इंद्री वाले सता रहे हैं, 5 इंद्री चारों इंद्रियों को सता रहा है। पेड़ काटता है, अग्नि जलाता है, धरती की खुदाई करता है, हैं? वायु, पंखा चलाता है, एसी चलाता है, जल का उपयोग करता है, 2 इंद्री का सतारा है। 3 इंद्री आपके जब गेहूं आदि खराब हो जाते हैं और उसमें जीव उत्पत्ति हो जाए तो आप क्या करते हो? उसे छानते हो और छान करके बाहर डालाते, चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो साफ गेहूं चाहिए। और आपने उन्हें धूप में जाके डाल दिया और वो सारे मर गए, तो आपने सताया कि नहीं सताया? आप चलते हो तो चलते हुए कितने जीव जंतुओं को मारते हो पता है आपको? नीचे देखकर चलते हो। नीचे देखकर चलने का कारण क्या है? नीचे देखकर चलने का कारण है कि अन्य जीव जंतुओं को प्राण मिले, अभयदान मिले, वो पीड़ित ना हो, उन्हें कष्ट ना हो, इसलिए नीचे देखकर चलना चाहिए। आपकी कोई एक भी क्रिया हो जिसमें आपका ये भाव हो कि आप दूसरे जीवों को नहीं सताना चाहते हो तो बताओ मुझे। पानी खूब बहाते हो, इतना पानी बहाते हो, इतना पानी बहाते हो, पहली बात तो चलो जितना ज़रूरत है उतना बहाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन जितना ज़रूरत नहीं वो टंकी में बहता रहता है तुम्हारा पानी और चलती रहती है मशीन। कितने जीव आते हैं वो मरते हुए नाली में चले जाते हैं, आपने पानी को नहीं बचाया। गैस जलाए रखे तो जल ही रही है, कभी हाथ धो रहे, कभी ये सामान यहाँ से मैं कौन दोबारा जलाना पड़ेगी, इसलिए जलने दो, तब तक इतना काम और कर लें। अग्निकायिक को सताया, पेड़ आदि काटे तो आपने वायु का वनस्पति कायिक को सताया, पंखा चलाया, चलो जितना ज़रूरत है उतना चलाने दिया, लेकिन आप खुला छोड़कर मंदिर आते हो, गर्मी लग रही है, पंखा चालू कर लिया, गए तो क्या बंद करके गए? जब तुम मंदिर का पंखा बंद नहीं करते हो तो तुम घर का पंखा क्या बंद करोगे? यदि जीवों की करुणा भाव, जीवों के प्रति करुणा भाव रख के जीवन जियो तो हर चीज में आपको धर्म मिलेगा। शक्तिमान आज बन गए,
ये शक्ति क्या हमेशा रहेगी? जब हम दूसरों को सताएंगे तो क्या हमारी शक्ति बढ़ेगी? नहीं, हमारी शक्ति और डाउन होती जाएगी और कम होती जाएगी। जो आने वाला समय मिलेगा वो और कमजोर समय मिलेगा। तो सिंहादिक सैनी है क्रूर। समुद्र में क्या होता है? समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं और छोटी छोटी मछलियां भी हैं। क्या? बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं और छोटी छोटी मछलियां भी हैं। वहाँ क्या होता है समुद्र में? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यानी चारों तरफ ही ये सब कुछ चल रहा है, केवल एक जगह नहीं, तीनों लोकों में चल रही है ये बात कि शक्ति तो मिल जाती है मगर शक्ति का दुरुपयोग होता है। इसलिए आने वाले समय में फिर वही संसार मिलता है, फिर वही त्रयंच गति मिलती है, फिर वही निगोद पर्याय मिलती है। और उस शक्ति का दुरुपयोग मिला पुण्य के उदय में, क्या कमाया? पाप कमाया। मिला किसके उदय में? पुण्य के उदय में। आप मनुष्य बने किसके उदय में? पुण्य के उदय में। आप मनुष्य बन के क्या ऐसा काम कर रहे हो कि आने वाले समय में आपको और अच्छी पर्याय मिले, नीची पर्याय ना मिले, नीची गति में ना जाओ? ऐसा काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अरे बोलिए ना। बोले माता जी कर तो रहे हैं, आपके प्रवचन सुन तो रहे हैं, और क्या करें? घर छोड़ दें क्या? नहीं नहीं, वो तो हमसे छूटने वाला है ही नहीं है। घर छोड़ नहीं सकते, घर में कर नहीं रहे हो, फिर सुधरो तो कहाँ जाकर सुधरोगे? और केवल इस शक्ति प्रदर्शन के कारण से सारी दुनिया में कलेश ही कलेश है, दुख ही दुख है। तन की शक्ति, छोटा तुमसे कमजोर है, चांटा मार दोगे, चिल्लाओगे, डांटोगे। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ खूब डांटती है, खूब चिल्लाती है ना? फिर समय तो एक सा नहीं रहता है, समय सबका बदलता है। फिर समय बदला तो तुम बूढ़े हो गए, बच्चे जवान हो गए। अब क्या होगा? अरे बोलिए ना। पहले तुमने शक्ति प्रदर्शन किया, अब तुम्हारा बच्चा शक्ति प्रदर्शन करेगा, क्योंकि जवानी की हवा भर गई है। जब तक जवानी की हवा भरी होती है तब तक तो खूब अहंकार, खूब लड़ाई, खूब झगड़े, खूब राजनीति, खूब यहाँ की वहाँ, खूब निंदा, खूब चुगली, खूब ईर्ष्या लगे पड़े रहते हैं, खूब मन लगा के लगे पड़े रहते हैं। धर्म की याद नहीं आती है, कहीं कुछ और याद नहीं आता है, प्रवचन वचन तो फालतू चीज लगते हैं, वो राजनीति ही अच्छी लगती है। लेकिन जब इस शरीर में से हवा निकल जाती है और बुढ़ापा आता है तब लगता हाय मैंने क्या किया। जब मेरे पास में शक्ति थी खूब कषाय करी, खूब कषाय करी। अभी स्वाध्याय हो रहा था, माता जी चर्चा कर रही थी, बोले 3 तरह की अनुभूति होती है, कषायानुभूति, विषयानुभूति और ज्ञानानुभूति। जीव का काम है अनुभूति करना, चेतना का काम है अनुभूति करना। तो 3 तरह की अनुभूति है, कषाय अनुभूति, विषयानुभूति और ज्ञानानुभूति। तो संसार में 2 तरह की अनुभूति सबसे ज्यादा चल रही हैं, एक कषाय अनुभूति और एक विषय अनुभूति। इस 2 में ही पूरा जीवन बीत जाता है। कषाय अनुभूति, मैं तो ये मानती हूं कि क्रोध अपने आप में 0 है, क्रोध कुछ नहीं है। और मायाचारी भी अपने आप में 0 है, कुछ नहीं है, केवल एक हथियार है। क्रोध एक हथियार है और मायाचारी एक हथियार। कषाय 4 होती ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय होती हैं। तो क्रोध क्या है? क्रोध एक हथियार है, मायाचारी एक हथियार है, मान और लोभ इसको कराने वाला है। मैन तो है मान और लोभ। मान कषाय, मेरी चले, मेरी मानो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं भी तो कुछ हूं। क्या मैं भी तो कुछ हूं? पूछे ही नहीं मेरे से, बताते ही नहीं मुझे,
बताओ, मैं इस घर में कुछ नहीं हूं क्या? मैं भी तो समाज का एक व्यक्ति हूं, मैं भी तो परिवार का एक व्यक्ति हूं, मेरी भी तो चलनी चाहिए, मेरे से भी तो पूछना चाहिए, मुझे भी तो बताना चाहिए। कौन कह रहा है? और नहीं पूछा तो क्रोध। कह कौन रहा है? मान कषाय। मान कषाय की रक्षा कौन करेगा? क्रोध करेगा। मान कषाय की रक्षा किसने करी? क्रोध ने करी। मेरी मानो, मुझे बताओ, मैं बड़ा हूं, मैं इस घर का सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं समझदार हूं, मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता पत्ता, मेरे बिना खरीदारी नहीं होती घर की, मेरे बिना तो घर में सब्जी भी नहीं बनती है, सब मेरे से पूछ के करते। यदि मान कषाय की पूर्ति आ जाए तो अभिमान और बढ़ जाता है, खुशी मिल जाती है। मान कषाय की पूर्ति ना हो तो हीन भावना आ जाती है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। अब बेटा जवान हो गया, तुम बूढ़े हो गए, तुमसे कोई पूछता नहीं है। पहले घर में तुम्हारी चलती थी, तुम जो चाहते थे वो होता था, अब वो जो चाहता है वो होता है। पहले तुम जो चाहते थे वो होता था, अब बहू जो चाहती है वो होता है। तो पहले तो जब तुम्हारी चलती थी तब तुम खुश रहते थे। कैसे रहते थे? खुश रहते थे, वाह मेरा घर, मेरा परिवार, अरे इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर हवा निकल गई, जैसे गुब्बारा होता ना, गुब्बारा, एक सुई चुभो दो, क्या होगा? पिचक जाएगा, है ना। अब ऐसे ही बुढ़ापे की सुई चुभ गई शरीर में, बीमारियां लग गई। पहले जितना भाग लेते थे, जितना कर लेते थे, जितना बोल लेते थे, अब नहीं होता है। अब तुम्हारी चलती नहीं है, तुमसे पूछा नहीं जाता है। तो अभिमान का दूसरा रूप है हीन भावना। कौन सी भावना? हीन भावना। कोई मुझे पूछता ही नहीं है, मुझे कोई बताते ही नहीं है, कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं है। बच्चे बाहर चले जाते हैं, लौट के जाते हैं, मुझे कह के ही नहीं जाते हैं, हैं? अपनी अपने सब प्रोग्राम बना लेते हैं। हम घर में तो मिट्टी के ढेले के समान पड़े हैं, हमें तो कोई बताता ही नहीं है कुछ भी। बोलिए, ऐसी भावना आती कि नहीं आती? ये भी अभिमान का दूसरा रूप है। अभिमान की पूर्ति नहीं हुई तो हीन भावना आ गई, अभिमान की पूर्ति हो गई तो खुश हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो मान कषाय के कारण से गुस्सा आता है, गुस्सा के कारण से गुस्सा नहीं आता है। लोग क्रोध को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रोध को कम करने से क्रोध कम नहीं होगा, मान को कम करने से क्रोध कम होगा। और मान कब कम होगा? जब अटैचमेंट कम होगा। जितना अटैचमेंट उतनी अपेक्षा, जितनी अपेक्षा उतना अभिमान, और जितना अभिमान उतनी कषाय, उतना क्रोध। ये पूरा प्रोसीजर है इसका। अभी लोभ का तो मैंने बताया नहीं है, केवल मान में ही चल रही हूं अभी तो। मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, क्या मैं धनवान हूँ? क्या समझता अपने आप को? चुटकियों में खरीद लूँगा उसको अभी मैं। कौन सी शक्ति? धन की शक्ति। कौन सी शक्ति? शक्ति अभिमान का कारण है। शक्ति अभिमान का कारण है? नहीं, शक्ति तपस्या में भी कारण है। यदि शक्ति से चाहो तो तपस्या कर लो, और शक्ति से चाहो तो अभिमान कर लो, दोनों हो सकता है। तो एक हुआ धन का, धन की शक्ति। धन में बड़ी शक्ति है, सब पूछते हैं। अब इंसान को दो तरह से पूछा जाता, या तो उसके पास में धन हो, या उसके पास में गुण हो, और या उसके पास में पद हो। तीन चीज़ें मान लो। और मान लो तो उसके पास में रूप हो, सुंदर हो। पूछने के यही तो कारण है। तो इंसान इन्हीं के पीछे भाग रहा है। सबसे पहले वो धन इकट्ठा करना चाहता ताकि लोग मुझे पूछें। फिर वो सुंदर बनना चाहता है तो ब्यूटी पार्लर जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, ज्वेलरी पहनता है, ये करता है, वो करता है, लिपाई पुताई करता है, क्रीम लगाएगा, पाउडर लगाएगा, बालों को काला करेगा, हाथ को साफ करेगा, पाँव को साफ करेगा, दांतों को साफ करेगा, हैं, ये सब काम करेगा। तो ये कौन सी शक्ति हो गई?
रूप की शक्ति। धन से कौन सी शक्ति प्राप्त करी उसने? रूप की शक्ति। तो पहली बात धन का घमंड, दूसरी बात रूप का घमंड। पूछना चाहिए बस, पूछ। इसे क्या कहा है? अरे बोलिए ना। अरे मुझे एक कविता याद आ रही, कहो तो सुना दूं आपको। सुना दूं? अच्छा, पूछ जानते हो? क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? हैं? एक होती है बंदर की पूंछ, एक होती है गिलहरी की पूंछ, एक होती है घोड़े की पूंछ, गाय की, भैंस की पूंछ, कुत्ते की पूंछ, गधे की भी पूंछ है मगर मनुष्य की नहीं है। भाई मनुष्य को पूंछ क्यों नहीं लगाई? मनुष्य अपने जीवन में इतने अच्छे काम कर सकता है कि इससे लंबी पूंछ लगा सकता है। भाई उनने मुझे एक गिलास पानी को नहीं पूछा। अरे नहीं पूछा तो मांग के पी लेते। नहीं पूछा नहीं उनने, हैं? ये वाली तो पूछ करवाना चाहते हो। जो पूछ के चक्कर में रहता उसका क्या होता है वो मैं आपको बताती कविता के माध्यम से। पहले बताया है, फिर से याद दिला देती हूँ। फलों को सोच भारी है कि हमको कौन पूछेगा। फलों को सोच भारी है कि हमको, क्योंकि आम आने वाला है, गर्मी के दिन आ गए, आ गए ना। कौन सा फल आएगा? आम। फलों का राजा कौन है? आम ही क्यों है? अरे बोलिए ना। आम इसलिए है कि आम में आ से आदिनाथ, मां से महावीर, 24 तीर्थंकर हैं। इसलिए फलों का राजा आम है। अब आम आने वाला है। फलों को सोच भारी है कि हमको कौन पूछेगा। लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की। अंदर के एक टुकड़े अलग हो गए। लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की, लगे बेचारे पछताने कि हमको कौन पूछेगा। लगा जब डाल पर केला, सुनी जब आम की शोहरत, किया तब बंद बढ़ना भी कि हमको कौन पूछेगा। कि बढ़कर क्या करेंगे हम, यही अंगूर ने सोचा। कि बढ़कर क्या करेंगे हम, यही अंगूर ने सोचा। इसी से रह गया छोटा कि हमको कौन पूछेगा। बेचारे संतरे ने जब सुनी जब आम की शोहरत, कलेजे के हुए टुकड़े। कलेजे के हुए टुकड़े कि हमको कौन पूछेगा। सुनी जब आम की शोहरत, पपीते पड़ गए पीले। सुनी जब आम की शोहरत, पपीते पड़ गए पीले। लगा फांसी रहे लटके कि हमको कौन पूछेगा। पेड़ के ना तो ऊपर होते हैं ना नीचे होते, गले में होते हैं। लगा फांसी रहे लटके कि हमको कौन पूछेगा। सुनी जब आम की शोहरत तो जलभुन रह गया जामुन। सुनी जब आम की शोहरत तो जलभुन रह गया जामुन। इसी से हो गया काला कि हमको कौन पूछेगा। इसी से हो गया काला कि हमको कौन पूछेगा। जो पूछ के चक्कर में रहेगा उसके यही हाल हो जाएंगे, हैं? या तो काला हो जाएगा, या छोटा हो जाएगा, या फांसी पर लटक जाएगा, या कलेजे के टुकड़े हो जाएंगे। पूछ के चक्कर में नहीं रहो। तुम जहां हो, जैसे हो, अच्छे हो, जिस स्थिति में हो, जहां भी रहो, मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो, धर्म करो, व्यस्त रहो। हमारे गुरुजी एक बात हमेशा कहते थे खाओ पियो मस्त रहो, धर्म करो, व्यस्त रहो। खाली लोगों को टेंशन होती है, खाली लोगों के दिमाग में उठा पटक चलती है। जिनके पास काम होता है ना, उनको फुर्सत ही नहीं उठा पटक करने की।
इसलिए अपने काम में रहो। मेरी बात आपके समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? अच्छा, तो बंद करूं? नहीं तो क्या आप मेरे कहने से छोड़ दोगे? कोशिश करेंगे, हाँ, जितनी देर याद रहेगी उतनी देर कोशिश करेंगे। और बाकी माता जी आप जानती हो, काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, एक दाग लागे तो लागे जरूर है। काजल की कोठरी में रहते हैं, कितनी देर अपने आप को बचा के रख पाओगे? और नहीं रख पाओगे तो किसी दूसरे का बुरा नहीं हो रहा है, अपना ही बुरा हो रहा है। उसी काजल की कोठरी में साफ कैसे रहा जाए, ऐसा जीवन जीना ही उत्तम जीवन जीना है। और वहां की तो जीने के लिए सारा संसार जी रहा है, सारा संसार लड़ रहा है। लड़ाई कहाँ नहीं हो रही बताओ मुझे? पहले नहीं होती थी क्या? जब राजाओं का राज्य था तब लड़ाई नहीं होती थी क्या? तब भी लड़ाई होती थी। पहले सास बहू में झगड़े नहीं होते थे क्या? तब भी होते थे। पहले भाई भाई में क्या झगड़ा नहीं होता था? पहले राजा क्या अत्याचार नहीं करता था लोगों पर? करता था। तो कषायानुभूति, इसे क्या कहा है? कषायानुभूति, मान कषाय, खुशी होना, रोना धोना, ये सब कषाय अनुभूति है। लोभ, मायाचार, ये कषाय की अनुभूति। अरे उसको ऐसा बुद्धू बनाया मैंने, क्या वो तो समझ ही नहीं पाया कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कषायानुभूति, विषयानुभूति, क्या भोजन बना है, क्या शादी करी उसने, मजा आ गया, क्या सुंदर तैयार हुए वे, क्या सुंदर श्रृंगार किया, आनंद आ गया। खुद तैयार होकर उसकी अनुभूति लेना, ये विषयानुभूति है। कौन सी अनुभूति है? विषयानुभूति है। और ज्ञानानुभूति, जिसमें कषाय ना हो और इंद्रिय के विषय ना हो, उसे कहते हैं विषयानुभूति, ज्ञानानुभूति, है ना। तो बंधुओं, समय पर ये सब चीज़ें याद आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अनंत काल के संस्कार हैं। जैसे एक कढ़ाई कई वर्षों से चूल्हे पर चढ़ती आ रही है, अब उसको साफ करना हो तो ऐसे साफ नहीं होगी। हाँ, आप समझते हो, घर में रहते हो, कैसे साफ होगी। उससे ज़्यादा तपस्या हमें कर्मों को साफ करने के लिए चाहिए, ज्ञान चाहिए जीने के लिए। अज्ञानता में अनंत काल से जी रहे हैं, कैसे आगे का जीवन ठीक होगा, कैसे अच्छा बनाएं अपने आप को, बहुत महत्वपूर्ण विषय है सोचने के लिए। वहाँ की आँख बंद करके तो कुछ भी कर लो भाई। बिल्ली ने आंख बंद कर ली और दूध पी रही है कि मालिक देख नहीं रहा, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो देख नहीं रहा है, डंडा तो खाना ही पड़ेगा, वो मारेगा तो। चलिए समाप्त करूं। आप सब मूर्ति बन के बैठ गए हैं। हैं अपोजिट हो गए ना दोनों। जहाँ विनय है वहाँ अहंकार नहीं, जहाँ अहंकार है वहाँ विनय नहीं, और जहाँ विनय भी है और अहंकार भी है वहाँ मायाचारी। अब माता जी हैं, माता जी वंदनामी, माता जी वंदनामी, और पीछे हाँ जानते हैं माता जी को, ये मायाचारी। हाँ देखो, बिल्कुल सच बात है, जो कर रहे हैं लोग वो यही है, किसी को नहीं छोड़ते। ये कषाई, कषाई का मतलब जो कषाय करने वाले हैं, करने में अभिव्यक्ति का, छोड़ने में आसक्ति का, और इंसान की शक्ति का। कर्म में नियोग का, दुख के वियोग का, और सुधरने में और मिलने में अच्छे संयोग का, अच्छी बात को धारने का, कर्मों को हराने का और स्वयं को सुधारने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का,
और किसी को नीचा नहीं दिखाने का। आप लोग शब्द बोलें, मैं महत्व सुना दूंगी आपको। जीवन रहने के लिए भवन का, रहने के लिए भवन का, और 6 ढाला में 3 भुवन का। कल हम लोग पहली बार जहाजपुर हम लोग आए हैं। बहुत समय से बहुत इच्छा थी, जहाजपुर का बहुत नाम सुना हुआ था, परंतु जैसे ही हमने यहाँ प्रवेश किया बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हुई, बहुत बहुत आनंद की, हम बता नहीं सकते, बहुत आनंद की। आज अभिषेक शांति धारा करके मतलब बता नहीं सकते कितना आनंद आ रहा है हम लोगों को। ये दिन हम लोगों को हमेशा याद रहेगा। जहाजपुर में आकर भगवान मुनि सूरतनाथ की अति सुंदर प्रतिमा को देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। पूरे भारतवर्ष में सबसे सुंदर जैन मंदिर अगर कहीं पर है तो वो जहाजपुर में है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी आके दर्शन अवश्य करें। आज शांति धारा और अभिषेक का लाभ मिला। ये कई वर्षों के पुण्य का अवसर है जो आज हमें मिला है, और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर हैं। आप सब भी यहाँ आके दर्शन और पूजन का लाभ लेवें, अभिषेक का लाभ लेवें। धन्यवाद। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, 20वें तीर्थंकर की मूरत हो। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक महान सौभाग्य आपको बुला रहा है स्वस्ति धाम जहाजपुर में। आने वाली 17 फरवरी शुक्रवार को मुनि सूरतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक स्वस्ति धाम जहाजपुर में मनाया जाएगा। परम पूजनीय भारत गौरव कुरुमा गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था चुल्लिका रत्नमती माता जी चुलक श्री परिणाम सागर जी महाराज का पावन सानिध्य यहाँ मिलेगा। बंधु, 20वें तीर्थंकर के समक्ष 20 किलो का निर्वाण लाडू यहाँ चढ़ाया जाएगा। उस दिन बड़े बाबा मुनि सूरतनाथ भगवान के मस्तक पर विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में शांति धारा होगी। साथ ही मुनि सूरतनाथ विधान का आयोजन भी यहाँ पर होगा। साथ ही 20 निर्वाण लाडू भी यहाँ चढ़ाए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक की न्यौछावर राशि 11,000 रुपए है। बंधु, आपके नाम से उस दिन विधान होगा, शांति धारा भी होगी, और एक निर्वाण लाडू का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 11,000 रुपए है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पधारे, नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपनी ओर से ऑनलाइन निर्वाण लाडू का पुण्यार्जन यहाँ पर कर सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज